हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज की हमारी क्लास 10 नंबर की है। अगर आपने अब तक मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। आज की हमारी क्लास 10 है जिसमें हम आपको सीडीपी बाल विकास लेवल 1 और 2 से रिलेटेड तैयारी करवाने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कुछ कवर करवाएंगे, जो कि आपके सी टेट, डी ट्रिपल एस बी, यूपी टेट, रीट, केवीएस, एनवीएस, एमपी टेट वर्ग 1, 2 और 3 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आपका टारगेट जॉब है, तो आप इस वीडियो को स्किप करना ना भूलेगा। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज़ पूरा अंत तक देखिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। पिछले जो हमने प्रश्न करवा चुके हैं वो 50 क्वेश्चंस को कवर करवाया है पिछली क्लास में, और जो एमपी टेट पैडागोजी का है या फिर सी टेट पैडागोजी है उससे रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे करवा चुकी हूँ कंप्लीट। तो आप वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या आपको कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मेरे चैनल पर वो भी अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके आप चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 51 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो ऑप्शन पहला है हमारा पौष्टिक की गुणवत्ता, दूसरा संस्कृति, तीसरा शिक्षा की गुणवत्ता और चौथा है शारीरिक गठन। तो इनमें से गाइस जो सबसे सटीक आंसर है वो है कि अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो किसके अतिरिक्त यानी कि किसके अलावा? तो ये शारीरिक गठन के अलावा जो तीन हैं ये सभी विकास को आकार देते हैं। ठीक है, विकास शिक्षा के रूप में भी विकास होता है, संस्कृति सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, पौष्टिक की गुणवत्ता, ठीक है, जो अपने शरीर को एक पौष्टिक रूप से तुष्ट करती है, शरीर को पुष्ट बनाती है, तो वो गुणवत्ता उसी। तो ये शारीरिक गठन, ठीक है, तो इसके अलावा ये तीनों वातावरणीय कारक को आकार देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो इसमें लिखा हुआ है थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम इग्नोर करके चलेंगे। 52 नंबर का क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो भौतिक वस्तुओं को देखता है, छूता है, उन्हें अनुभव करता है, तो वो किस आवश्यक तत्व में जो होता है इससे रिलेटेड उसमें परिवर्तन को समझने लगता है। बाल्यावस्था की बात हो रही है, तो यहाँ पे जब वो बाल्यावस्था में होता है तो ऑप्शन दे रखे हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसमें वो फर्क समझने लगता है। ठीक है, वस्तु का भार या उसकी गिनती गिनना उसे आना लगता है। ठीक है, वो मतलब किस क्षेत्र में रखी हुई है, अंदर है, बाहर है, या इस कमरे में, उस कमरे में, मतलब आप जहाँ पे भी उसको वो अवेलेबल होगी वो इस तरह से वो समझने की उसकी बौद्धिक विकास हो चुका होता है बाल्यावस्था में। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? ऑप्शन है रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जो है विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ परिवर्तन है वो निम्न में से क्या शामिल है? तो रूप, दर, अनुक्रम, ये तीनों ही उसमें शामिल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, खिलौनों की आयु कहा जाता है? क्या है हमारा प्रश्न? खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, पूर्व बाल्यावस्था को या शैशवावस्था को या ये सभी। तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए बनता है ये कि पूर्व बाल्यावस्था में भी बच्चे खेलते हैं। ठीक है, और बाल्यावस्था में अभी वो बच्चे खेलते ही हैं, शैशवावस्था में रहता है तभी भी उन्हें कुछ चीजों से या किसी आवाज से, ध्वनि के माध्यम से भी उनको खिलाया जा सकता है। ठीक है, तो खिलौनों की आयु ये तीनों हो सकते समझने के लिए, बट जो हमारा खिलौना शैशवावस्था में वो पूर्ण रूप से खिलौनों को नहीं समझते। ठीक है, वो सिर्फ वॉइस पहचानना धीरे धीरे शुरू करते हैं, तो ये शैशवावस्था हो गई। वो नहीं जानता बच्चा कि ये खिलौना है, ठीक है, इससे हमें खेलना है।
ठीक है। तो और जो बाल्यावस्था है इसमें क्या होता है, बाल्यावस्था जो हमारी है तो ये भी लगभग 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था मानी जाती है। तो 12 वर्ष तक बच्चे काफी सारी चीजों से कनेक्ट हो जाते हैं, खिलौनों से भी कनेक्ट रहते हैं, पढ़ाई लिखाई से भी कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, खेलने कूदने से भी सॉरी खेलने से भी कनेक्ट रहते हैं। तो इसमें भी नहीं जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था से पूर्व, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये खिलौनों की आयु इस वर्ष को, इस काल को कहा गया है। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशी अवस्था होती है, तो ऑप्शन दे रखे हैं 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, या 7 से 12 वर्ष तक, या 12 से अधिक। तो संवेदी पेशी बाल्यावस्था कौन सी होती है, जिसमें संवेदनशील पेशी अवस्था जिसे कहा गया है वो होती है 0 से 2 वर्ष तक की बाल्यावस्था। ठीक है, तो इसे संवेदी पेशी अवस्था कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है खेल के मैदान में, या विद्यालय एवं कक्षा में, या फिर गृह में यानी घर में, और चौथा है ऑडिटोरियम में। तो संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करना या उसको सबसे अच्छे तरीके से समझाना, ठीक है, तो एक एक तरह से ये इन चारों ऑप्शन में से सबसे अच्छे तरीके से कहाँ उसे परिभाषित कर सकते हैं हम, विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो 57 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर है कि हमारे पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व इन्होंने जो नहीं किया दिया है वो कौन सा दिया है, सामाजिक संचरण। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 58, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो किस अवस्था में हो जाते हैं, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या बाल्यावस्था में। तो सक्रिय सदस्य जो हैं वो अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, वो होती है किशोरावस्था में। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ऑप्शन है कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, या पियाजे द्वारा। तो ये स्टेटमेंट जो है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई किसके द्वारा। तो ये बौद्धिक विकास की 4 जो अवस्था है वो दी थी किसने, पियाजे ने। तो ये पियाजे के द्वारा अवस्थाओं की पहचान की गई थी। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो 61 नंबर का जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित, या फिर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। ठीक है, तो 62 नंबर का जो आंसर हमारा है वो हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, जो कक्षाओं में खेल विधि पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है, तार्किक रूप से जो इन घटनाओं को उनके बारे में सोचता है, उनके बारे में चिंतन करता है, अपनी साथियों के साथ वो उन चीजों को बताता है। ठीक है, तो वो प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था है उसके ऑप्शन दे रखे, संवेदी प्रेरक अवस्था,
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर का। निम्न में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो क्या सृजन के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो सृजन के रूप में क्या इनके लिए आवश्यक नहीं है? सृजनात्मक विकास में जो सहायक नहीं है तो वो है निर्माण संबंधी क्रियाएं। ठीक है, बाकी जो खेल है, भाषण है, कहानी लेखन है, वो उसके सृजनात्मक विकास में सहायक होती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बालकों की सूझ अमूर्तता, जो सोच है उनकी, वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो कौन सी है? 7 से 12 वर्ष तक की, 12 से वयस्क तक, या 2 से 7 वर्ष तक, या फिर जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 7 से जो 12 वर्ष तक की अवस्था होती है वो सोच के अनुसार अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से जुड़ी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था है? देखिए, तो ये हम आपको पता होगा कि नैतिक विकास के संबंध में जो कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं, उनकी अवस्थाओं को डिवाइड कर उससे रिलेटेड भी इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। पहला तो इसका ऑप्शन दे रखा है किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था, पर इसमें वो चरण नहीं दे रखे हैं। तो ऑप्शन के अनुसार हम चाहेंगे कि वो कौन सी अवस्था हो सकती है जहाँ पे बच्चा अपनी बात को सही साबित करने के लिए क्या करता है? झगड़ा करता है और अपने को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो वो अवस्था होती है किशोरावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो पूर्व बाल्यावस्था में ऑप्शन ए है दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, या क्वेश्चन करने की अवस्था, या फिर खेलने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता हमें बतानी है कि जो नहीं है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, उस पे अगर हम जाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलने की अवस्था। तो ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाल्यावस्था के काल में वो खेलता है। ठीक है, तो दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, ये भी वो नकल करता है। ठीक है, क्वेश्चन भी करता है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता में डी आंसर, मेरे हिसाब से डी आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है? ऑप्शन है रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता या नव विचार। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जो इसमें उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण भी हो और वो नवीन हो। ठीक है, वास्तविक हो, तो वह विचारात्मक प्रक्रिया है। कौन सी है? वो है रचनात्मकता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में पर जो बच्चा है वो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, या संवेदी प्रेरक चरण, या पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो 69 प्रश्न का जो है प्याजे के अनुसार हमें सोचना है संज्ञानात्मक विकास की किस चरण पर बच्चा क्या है? वस्तु को स्थायित्व प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो हो जाएगा वो है पूर्व संक्रियात्मक चरण में। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। यह एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है। ठीक है, तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या बचा सकती है? ऑप्शन दे रखे हैं लैंगिक समानता, सामाजिक दायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, या लैंगिक संवेदनशीलता। तो इन तीनों में से जो है सबसे सटीक और सही आंसर हो जाएगा सामाजिक दायित्व को बचाती है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन है वैयक्तिक सिद्धांत, अंतः संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की
और। तो 71 जो है प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा वैयक्तिक सिद्धांत को दर्शाती है। ठीक है, ये उसका व्यक्तिगत सिद्धांत इसलिए दर्शाती है कि हर किसी के सीखने की क्षमता अलग अलग हो सकती है। तो एक बहुत जल्दी सीख जाता है और दूसरा उसको सीखने में ज्यादा समय लेता है। वैयक्तिक सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। ऑप्शन है भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भावात्मक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचाने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावनात्मक व्यवहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो वर्गीकृत करने की योग्यता है वो संज्ञानात्मक गतिविधि को कहलाती है। अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। तो ऑप्शन है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, जब एक विद्यार्थी जो है असफल होता है तो समझा जाता है कि। ऑप्शन है पद्धति असफल है, शिक्षक जो है असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है या फिर यह व्यक्तिगत असफलता है। तो जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है? वो उसका राइट आंसर हो जाएगा यह व्यक्तिगत असफलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? ऑप्शन है भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। तो जो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, उसका संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आश्चर्य से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। जब वो 2 वर्ष का होता है तो एक शिशु का शब्द भंडार कितना होता है? उसका आंसर सही हो जाएगा 100 शब्द वो सीख सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान या विचारात्मक प्रक्रिया। तो देखिए, प्रतिबिंब है, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत हो गए, भाषा और शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया किसमें अंतर्निहित है? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें हो जाएगा विचारात्मक प्रक्रिया में। ठीक है, तो इन सब में ये सारी चीजें जो है विचारात्मक प्रक्रिया में अंतर्निहित होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता ये अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? परिवेश का प्रभाव, हावथॉर्न का प्रभाव, प्रभाव का प्रभाव, नियम या फिर प्रतिलोम परिवेश का नियम। तो ये क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवेश का प्रभाव। ठीक है, परिवेश का प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो असतत चर का उदाहरण कौन सा नहीं होगा? आयु, लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा जो असतत चर है वो है आयु। नेक्स्ट है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन या संकलित मूल्यांकन। तो एक नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, क्या कहलाएगा वो? फॉर्मेटिव मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? कौन सी है? तो वो परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में अपना सबसे अधिक योगदान करती है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? वो परिवार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं,
बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? जो बालक अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं उनमें विकसित होने का जो कारण है वो कौन सा मुख्य कारण हो सकता है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता या आर्थिक अभाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो ये चीज में जो सबसे सटीक आंसर है वो हो जाएगा परिवार का वातावरण। इस पे ज्यादा उसका मुख्य कारण हो सकता है कि एक बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का हो। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण डैश प्रकट करती है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो आत्मसम्मान की भावना का जो लक्षण है वो सबसे अधिक किसमें दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे या पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे? तो इसका सही आंसर है संदर्भ बदलते हुए आप प्रश्न पूछ सकते हैं, वो किस तरह से अपनी तर्क प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताओं भिन्न भिन्न होती हैं, प्रशिक्षण के अवसरों की भिन्नता होती है, प्राकृतिक पर्यावरण का भिन्न अनुभव होता है और आयु व स्वास्थ्य में असमानता। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास की भिन्नता भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास, सामाजिक समूह बनाना या उपरोक्त सभी। तो मनोविज्ञान में जो है सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है ये पूछा गया, तो क्या है? दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास मनोविज्ञान में सामाजिक विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है, छात्र का वह सोपान जबकि ये सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा है, शैशवावस्था, बाल्यकाल, प्रौढ़काल या किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट ऑन तनाव में होते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो विस्फोटक ऑन तनाव में पाए जाते हैं ऐसे बालकों को कौन सा काल होता है? तो इसका सही आंसर है वो किशोरावस्था काल कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? ऑप्शन है प्याजे, फर्स्टिंगर, एरिक्सन या बेलाक। तो इसका सही आंसर क्या है? प्याजे ने इसको समझने में सहायता की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का समापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? ऑप्शन है जीवन लेखन विधि, समकालीन अध्ययन विधि, दीर्घकालीन अध्ययन विधि या समाज मिति। तो देखिए विधि उपागम में जो प्रयोज्य हैं किए जाते हैं उनमें मापन के लिए विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है कौन सा अध्ययन विधि या समाज विधि? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन अध्ययन की विधि। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्याजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है क्या? संरचनात्मक क्या होता है? समस्याएं सीखना या फिर अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या को हल करना या फिर समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना या उच्च स्तरीय समस्या का हल करना। इसके अनुसार 8 वर्ष की आयु का बालक क्या कर सकता है प्याजे के अनुसार? तो इसका आंसर है संरचनात्मक समस्याएं सीखना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? व्यवहारवाद पर, प्रकार्यवाद पर, मनोविश्लेषणवाद पर या संरचनावाद पर? तो इसका सही आंसर है मनोविश्लेषणवाद पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्राथमिक आवश्यकताओं को डैश आवश्यकता से भी जाना जाता है? मनोवैज्ञानिक, दैहिक, सामाजिक या मनोसामाजिक? 94 प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा दैहिक। अगला प्रश्न है, माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव किसने किया? ठीक है, जो प्रभाव का प्रयोग है वो किसने किया था? अगला प्रश्न इसका ऑप्शन दे रखे टर्मन, मोंटेसरी, सेगुइन या बर्क ने।
तो इसका सही आंसर जो है वो टर्मन ने किया था। अगला प्रश्न है, बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। क्या है? मनोविश्लेषणात्मक विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। तो जीन पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये आपको पता होगा कि पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षात्मक व संवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? ऑप्शन है मोंटेसरी, मारिया, इडोअर्ड या बिनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा मोंटेसरी ने इसका विधि का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। तो पियाजे ने जो है बच्चे का अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया, समस्या समाधान की किस अवस्था में वो करने लगता है। तो ये पियाजे की कौन सी अवस्था है ये पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश सहायता करता है। क्या? स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्य चर्चा का विस्तार या संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्व अधिगम मॉडल जो है सहायता करता है। अब और हमारा आखिरी आज का प्रश्न हो जाएगा, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन के अनुसार जो है श्रेष्ठ बुद्धि हो जाएगा या फिर सामान्य से अधिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि। तो 105 जिसका आईक्यू है वो कहलाएगी सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो ये थी गाइज आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी टीचर बनने की इच्छा रखते हैं, उनका टारगेट टीचर बनना है, तो हमारी क्लास और हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।